हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं। आपने पढ़ लिया होगा कि एक सेल में एक तरफ हम मानक इलेक्ट्रोड विभव लगाते हैं जिसे हम SHE के नाम से जानते हैं और दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है वो तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोड मानक अवस्थाओं में ना हो तो ऐसी स्थिति में हम उसका इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करें, उसके लिए एक हमें समीकरण दी जाती है जिसका नाम है नस्ट समीकरण। इस नस्ट समीकरण को हम किसी अपचयन होने वाली अभिक्रिया के लिए माने अपचयन विभव के लिए जिसमें हम इलेक्ट्रोड विभव अपचयन के रूप में प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम इसे इस प्रकार लिखते हैं। E बराबर E0 या नॉट कहते हैं इसे हम माइनस RT अपॉन NF log आधार E अपचयित अवस्था की सांद्रता अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता। ये हमारी एक नस्ट समीकरण है। इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है वो मुख्य रूप से टेम्परेचर, ताप और जो हमारी स्पीसीज है, जो हमने उसमें पदार्थ प्रयोग की है, उनकी सांद्रता का संबंध है। तो इसमें ताप और सांद्रता के संबंध से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। ये जो E है ये वह है जो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करने वाला इलेक्ट्रोड का विभव, या इसे इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। दूसरा हमारा E0 है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान माने मानक अवस्था में उसका क्या मान होगा, और अब हम उसे निकाल रहे हैं मानक से दूसरी अवस्था में। T परम ताप है, केल्विन में रखेंगे। R ये हमारा गैस स्थिरांक है। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसके मान की हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, इसलिए यह हमने केवल जूल में दिखाया है। N ऑक्सीकरण या अपचयन में ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं वे N की संख्या है, और जब अपचयन होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वो संख्या हमारी N होती है। अभी आपको क्लियर होगा। F माने फैराडे है, जिसका मान होता है 96,500 कूलम। अपचयित अवस्था अपचयित अवस्था मतलब अपचयन के पश्चात प्राप्त सांद्रता, जो अपचयन के पदार्थ के बाद प्राप्त पदार्थ है उसकी सांद्रता। ऑक्सीकृत अवस्था अर्थात अपचयित होने वाली
पदार्थ की सांद्रता। ये सब हमारी जानकारी हो गई है जो नष्ट समीकरण में हमारे जितने भी टर्म हैं उन टर्म की जानकारी आपको दी गई। लॉग आधार ई में लिया गया है, ठीक है। इसे हम लॉग आधार 10 में चेंज करेंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में हम बेस 10 के आधार पर ही मान रखते हैं। जो लॉग 2 का मान आप देखते हैं 0.3010, वह लॉग के आधार 10 पर ही है। तो लॉग आधार ई को भी हम लॉग 10 में चेंज करेंगे। अभी पहले हम ये समझे, समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम एक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे हमने एक अभिक्रिया ली M = M एक सॉलिड पदार्थ है, Mn+ ये एक एक्वस सॉल्यूशन में, और ये N इलेक्ट्रॉन। यहां आप देख रहे हैं M का Mn+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, अर्थात M ऑक्सीकृत होकर Mn+ बनाता है। तो इस समीकरण में अगर हम देखें ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, तो कौन सा पदार्थ अपचेत अवस्था, अपचयन के पश्चात प्राप्त सांद्रता, ऑक्सीकृत अपचेत होने वाले पदार्थ की। तो अगर हम, ये तो ऑक्सीकरण क्रिया हुई, अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो ये क्रिया हो जाएगी हमारी अपचयन क्रिया। तो यहां Mn+ अपचयित हो रहा है M में। तो जो इस समीकरण को, जो ये नष्ट समीकरण है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, इस समीकरण के आधार पर, क्योंकि हम अपचयन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो अपचयन इलेक्ट्रोड में हम इसे लिखेंगे E Mn+ अपॉन M, माने Mn+ का अपचयन M में हो रहा है। E0 अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, ये भी Mn+ अपॉन M, माइनस RT NF लॉग आधार E। अब अपचयित अवस्था मतलब जो अपचयन के बाद पदार्थ प्राप्त होता है। तो अपचयन के बाद कौन सा पदार्थ प्राप्त हो रहा है, ये हुआ अपचयन और ये हुआ पदार्थ। तो MS सॉलिड की सांद्रता बटे ऑक्सीकृत जिसका अपचयन हो रहा है Mn+ का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नष्ट समीकरण, ये हमने इसके लिए लिख दी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि ये अभिक्रिया अपचयन है। फिर देख लीजिए, ये बड़ा बड़ा करके मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, दोबारा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये हमारी अपचयन क्रिया है। यहां पे अपचयन इस पदार्थ का हो रहा है। तो जो अपचयन हुआ और ये पदार्थ बना, तो अपचयित होके कौन सा पदार्थ आया, ये। अपचयन किसका हुआ, इसका। तो मैंने बताया था अपचयित अवस्था माने जो अपचयन के बाद प्राप्त हो उसकी सांद्रता, ये आ गया ऊपर। जो अपचयन को प्राप्त हो रहा है ऑक्सीकृत अवस्था कहलाती है। जिसका अपचयन होता है वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीकृत अवस्था Mn+ की। अब हम जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, इसे ध्यान रखेंगे आप, ये याद करने की चीज है। ठोस पदार्थों के लिए सांद्रता इकाई ली जाती है, एकांक मोल प्रति लीटर लेते हैं, एकांक ली जाती है। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख देंगे फिर, E Mn+ अपॉन M, E0 Mn+
अपॉन एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ लोग आधार ई, और ये वैल्यू हो गई 1 बटे एम एन प्लस की सांद्रता, एन प्लस चार्ज। ये आ गई हमारी समीकरण। आप इस समीकरण को उतारिए, ये तब आ जाती है जब हम ms की वैल्यू 1 रख लेते हैं। मैं जरा पेन बदल लेता हूं। अब f की वैल्यू रख लें और t की वैल्यू रख लें। देखें क्या इस समीकरण का परिवर्तन हो जाएगा। यदि R 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मानिए, n की वैल्यू, n इलेक्ट्रॉन है तो n ही रखेंगे, F 96,500 और लोग आधार E को चेंज करते हैं। जब लोग आधार 10 में तो 2.303 की गुना कर लेते हैं तो लोग आधार 10 हो जाता है। तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, मान रख देंगे सब। माइनस आर टी, आर 8.314, टेम्परेचर भी ले लेते हैं हम यहां 298 केल्विन, तो ये 298, फिर लोग 10 चेंज करेंगे तो 2.303 अपॉन n गुना 96,500 लोग आधार 10 हो गया, 1 अपॉन mn प्लस की। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा E नॉट mn प्लस अपॉन m माइनस 0.0591, ये पूरा सॉल्व करके आएगा अपॉन n लोग आधार 10 लिख दें 10 तो भी ठीक, नहीं जब नहीं लिखा रहता है तो लोग आधार 10 ही माना जाता है। 1 अपॉन mn n प्लस, n ऊपर ही होगा, नीचे n नहीं होता है, ऊपर n प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एक और समीकरण हमारी आ गई। इस समीकरण की सहायता से हम, ये भी नष्ट समीकरण है, ये भी नष्ट समीकरण का ही रूप है, ये सरल रूप है, इसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सीधा हम n की वैल्यू रखेंगे और सांद्रता रखेंगे और E की वैल्यू निकाल लेंगे। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। 298 केल्विन ताप पर दी गई समीकरण हेतु अपचयन विभव की गणना करो। सिल्वर आयन एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव सिल्वर सॉलिड अवस्था। दिया है सिल्वर आयन की सांद्रता 0.1 m और मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव प्लस 0.80 वोल्ट। सवाल आपको समझ में आ गया, अच्छी तरह से उतार लें। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 298 केल्विन ताप पर दी गई समीकरण हेतु अपचयन विभव की गणना करो। सिल्वर आयन एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सिल्वर ठोस अवस्था में, ये अपचयन की एक अभिक्रिया है। जिस अर्ध अभिक्रिया इसे बोलेंगे, क्योंकि जब किसी क्रिया में केवल ऑक्सीकरण या अपचयन होता है तो वह अर्ध अभिक्रिया रहती है, और जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही क्रिया में होते हैं तो उसे हम पूर्ण अभिक्रिया कहते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये अर्ध अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हैं हम। कैसे निकाल देंगे भाई? हल देखिए, नष्ट समीकरण से सीधा नष्ट समीकरण की बात करेंगे। समीकरण हमारे पास यह है E सिल्वर आयन अपॉन सिल्वर Mn प्लस अपॉन M, E नॉट सिल्वर आयन अपॉन सिल्वर माइनस 0.0591 अपॉन N, लोग आधा 10 है
लिख दो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, 10 भी माना जाता है। अपॉन 1/mn प्लस की सांद्रता, mn प्लस यहां हो जाएगा सिल्वर आयन की सांद्रता। क्लियर? ये हमने सूत्र लगा दिया नैश समीकरण से, मान रख लेते हैं। ये हमें निकालना है मानक अपचयन विभव, तो दिया है अपचयन विभव निकलेगा। मानक अपचयन विभव कितना है? प्लस 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर समझ ली, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं अपचयन में वो n की वैल्यू है। ऑक्सीकरण में जितने त्याग किए जाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है तो इसलिए 1 आया। लोग 1 बटा सिल्वर आयन की सांद्रता दे रखी है 0.1, पॉइंट हटा देंगे 10 आ जाएगा। लोग 10 का मान 1 होता है। ये कुछ लोग के मान आप याद रखें हमेशा, लोग 2 का मान, लोग 3 का मान, लोग 0, लोग 10, लोग 100, लोग 1000। ये मान आप अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये मान बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये लोग 10 बन जाएगा जिसका मान 1 हो जाएगा। तो ये रह गया हमारा 0.80 माइनस लोग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी भाई, ये नीचे 1 है, 0.0591 इंटू 1। लोग 10 बराबर, चूंकि लिख देता हूं मैं यहां, लोग 10 बराबर होता है 1। 1 के आगे जितनी 0 होती है वही मान होता है। ठीक है, तो ये इतना ही इसमें से हम घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.74 वोल्ट। दोबारा देख लें, 10 में से गया 9, ठीक है, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर क्या रहा, यहां रह गया हमारा 8 की जगह रह जाएगा हमारा 7, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए, इधर देख लेते हैं जरा, इसे घटा के कभी गड़बड़ हो जाए भाई, 0.0591, ये पॉइंट आगे है। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4, और यहां रह गया 7, ये 0.74, इसे 09 को 1 मान लेंगे। तो पहले से लिखा था 0.741 वोल्ट। ये हमारा क्या निकल गया, अपचयन विभव। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम किसी इलेक्ट्रोड का विभव निकालते हैं। एक और सवाल देखते हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। सवाल पढ़ ले पहले। एक जिंक छड़ 0.1 m, ये इसकी सांद्रता है इस विलयन की। जिंक सल्फेट एक आयनिक यौगिक जिसमें जिंक आयन होंगे और सल्फेट आयन विलयन में डुबोई गई। यदि 298 केल्विन पर दी गई तनुता जो दे रखी 0.1 m पर लवण केवल 85% वियोजित होता है, इसका केवल 85% सांद्रता का चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां एक जिंक छड़ है जो जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। तो यहां जो क्रिया होगी, देखो जिंक सल्फेट जो होता है उसमें जिंक आयन बनता है। क्या बनता है, जिंक आयन। और अगर हम जिंक आयन की एक्वा सॉल्यूशन में लें तो 2 इलेक्ट्रॉन देके इसे हम जिंक में परिवर्तित करेंगे। तो यहां जिंक आयन जिंक में परिवर्तित हुआ, तो ये क्रिया हो गई हमारी अपचयन की। क्योंकि अभी हम अपचयन पढ़ रहे हैं, तो यहां क्रिया कौन सी हो गई, अपचयन की। विलयन में डूबेगी। यदि 298 केल्विन पर दी गई तनुता पर लवण 95% वियोजित होता है, तो जिंक आयन की जो सांद्रता होगी वो भी 0.1 m ही होगी, और उसका 95% कर देंगी क्योंकि वियोजन तो इतना ही है। तो ये आ जाएगा आपका 0.095 m। ये हमारी सांद्रता रह जाएगी जिंक आयन की जो चेंज हो रही है, जिसमें परिवर्तन आ रहा है। तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो। लीजिए
लिखते हैं E बराबर Zn 2 पॉजिटिव Zn बराबर E नॉट Zn 2 पॉजिटिव अपॉन Zn माइनस 0.0591 अपॉन 100 सॉरी अपॉन n क्या रखते हैं यहाँ पे हम n और n की वैल्यू कितनी है भैया देखो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दीजिए कितने ग्रहण किए गए सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन तो n की वैल्यू 2 लॉग 1 बटा जिंक आयन की सांद्रता या n ही रख लेते हैं एक बार फिर बाद में मान रख लेंगे E बराबर Zn 2 पॉजिटिव Zn बराबर ये वैल्यू कितनी है सवाल में दे रखी है माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.76 लिख लेंगे माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 बटे 0.095 पॉइंट हटाएंगे यहां आ जाएगा 1000 ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उत्तर निकाल लेंगे वोल्ट में। ये आपको करना है स्वयं ठीक है। इसमें आपको log 95 की वैल्यू किस प्रकार से करेंगे वो आपको अपने आप ही देखना है ठीक है। लॉग टेबल आप ले सकते हैं जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसमें जैसे यहां हमें log 95 की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए ऐसी वैल्यू वो पहले से दे के रखता है हमने आपको नहीं दी है तो आप अपने घर पे इसे कोशिश करिए किस प्रकार से हम लॉग टेबल से इसका मान रखकर उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड विभव निकालने का तरीका। अब किसी सेल का विद्युत वाहक बल EMF नष्ट समीकरण से कैसे प्राप्त करेंगे ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। हो सकता है तो आप हमारे चैनल को कक्षा 12 के बच्चों को सब्सक्राइब कराइए, उन्हें बताइए कि निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है और हमारे नंबर पर उनसे कहिए कि वे व्हाट्सएप कर दें तो हम उन्हें जोड़ लेंगे ठीक है। तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।